अस्सलाम वालेकुम जी। एसीपीटीआई का जो आज का पेपर हुआ है 1 फरवरी 2026 को, तो उसके क्वेश्चंस हमें मिले हैं। ये ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ये हम बोल नहीं रहे, आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है? तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये है ऑथेंटिक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है बाकी सबकी निस्बत। तो फाइनल क्वेश्चन यार जो हमारे पास इकट्ठा हमें मिला है वो ये है जी कि 2022 के अंदर पीएसएल विनर कौन था? लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स वो वाहिद टीम है जिसने बैक टू बैक पीएसएल्स जीते हैं और सबसे ज़्यादा पीएसएल मेरे ख्याल में जीते हैं, या इन्होंने जीते हैं या इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हैं जी। अच्छा, हुवर डैम जो है वो कहाँ पे है? कौन से दरिया के ऊपर है? तो कोलोराडो रिवर के ऊपर है। फॉरबिडन सिटी कहाँ पे है? बीजिंग चाइना के अंदर। आप लोग ये भी सर्च कर आप लोग पेपर को ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा और दोबारा इनको सर्च कीजिएगा। जैसे फॉरबिडन सिटी इसको क्यों कहा जाता है? क्रिमिलन एंड रेड स्क्वायर आर लोकेटेड इन मॉस्को। जी, क्रिमिलन एंड रेड स्क्वायर जो है कहाँ पे है जी? मॉस्को, रशिया के अंदर है जी। अच्छा, आसवान डैम जो है वो कहाँ पे है जी? आसमान डैम जो है वो नाइल रिवर के ऊपर है, दरिया नील के ऊपर। दरिया नील के हवाले से एमसीक्यूज बनते हैं कि ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है या लॉन्गेस्ट है? तो लॉन्गेस्ट रिवर है जी, नाइल। और बाकी इसके मुतालिक रिलेटेड आप एमसीक्यूज देख लीजिएगा। ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ यूके प्राइम मिनिस्टर 10 डाउनिंग स्ट्रीट है जी। अच्छा, और कौन यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? ये भी आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए ज़रूरी है। सिनोनिम ऑफ मेलाड्राइट, क्लमसी कहा जाता है जी इसे। सिनोनिम ऑफ इम्प्यूडेंट, इंसॉलेंट, रूड कहा जाता है। हवारी रसूल कौन थे जी? हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम। फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी जी। खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक थी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोग पीपीएससी करना चाहते हैं, तो आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री आनी चाहिए। अगर आपको वो आती है तो आपकी ज्योग्राफी भी क्लियर है, आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ भी क्लियर है, पाकिस्तान की हिस्ट्री भी क्लियर है, आपकी जीके भी क्लियर है। जैसे 712 से, ठीक है, 712 से आप लोग स्टार्ट करें, मोहम्मद बिन कासिम से। और उससे पहले इस्लामिक हिस्ट्री देख लें तो उमैया डायनेस्टी, अब्बासिद डायनेस्टी, वो भी आप लोग देख लें। लेकिन पाकिस्तान, अगर ख़ास पाकिस्तान की बात करें तो इसकी हिस्ट्री 712 से शुरू होती है, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर। उसके बाद कौन आया? उसके बाद कौन आया? फिर ये जो डायनेस्टीज़ हैं 5, स्लेव डायनेस्टी, फिर इसके बाद मुग़ल, मुग़ल के बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद, तो ये तमाम इवेंट्स आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। और जिसको ये आते हैं उसके 50 टू 60 नंबर्स तो कन्फर्म है जी। अच्छा, रोनाल्डो, सॉरी, 2000 जंग बदर में हज़रत अली को किसने कत्ल किया जी? वलीद बिन उतबा ने कत्ल किया था जी। 2021 में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप विनर कौन था जी? न्यूजीलैंड था जी। रोनाल्डो किस कंट्री से बिलोंग करता है? पुर्तगाल से। अच्छा, आपको ये भी बताना चाहिए कि इसकी कौन से क्लब से खेलता है। ठीक है, इसके मुतालिक इतना ही, कौन से क्लब से खेलता है और कहाँ से ताल्लुक है, इसके लिए इतना इनफ है, ठीक है। और 1962 कॉन्स्टिट्यूशन किसने इन्फोर्स कराया था जी? अयूब खान ने। फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया कौन थी जी? रजिया सुल्ताना। 1236 से तकरीबन 1240 तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इनका टेन्योर रहा है 4 साल। और इनको इनके भाई ने ही कत्ल किया था जी, उसके लिए, सल्तनत के लिए। तो वहाँ पहले दौर में ये चलता था। डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो 16 अगस्त 1946 को सेलिब्रेट किया गया था जी। सुलह हुदैबिया में मुसलमानों को किस बात की इजाज़त मिली? अगले साल उम्राह करने की इजाज़त मिली। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पहले अमीर हज कौन है? तो अगर आपको आता है तो आप कमेंट्स में उनका नाम लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। का, के, की कौन से हरूफ हैं? तो ये हरूफ जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। मुहावरा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का क्या मतलब है? अपनी नाअहली का इल्ज़ाम दूसरों पर डालना, जिस तरह कल कैमरन ग्रीन उस्मान तारिक पर इल्ज़ाम डाल रहा था कि वो अट्टा बाल करा रहा है। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो ये उसके लिए था, वरना ये एक सिर्फ जोक था। आका उर्दू कवायद के लिहाज से क्या है? इसम है जी। कोई भी नाम जो होगा वो इसम कहलाएगा जी। पहले दौर में खुशी से दिए किस चीज़ के लिए जलाए जाते थे? किस चीज़ के दिए जलाए जाते थे खुशी में? तो घी के दिए जलाए जाते थे जी। ये आप लोग देख लीजिएगा, चैट जीपीटी का मुझे कोई भरोसा नहीं है, तो आप लोग इसका एक्यूरेट आंसर भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, देखिए, ये मैंने आंसर जो है चैट जीपीटी से लिखवाए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे एरर आ जाए। ऐसा ना हो कि आप लोग मुझे फिर बाद में तंज़ करते रहें, कंप्लेंट करते रहें कि जी जवाब गलत है, तो ये चैट जीपीटी है, हो सकता है इसमें एरर्स हो सकते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चंस नोट करके इसका आंसर देख सकते हैं। अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस विल बी हेल्ड इन मोरक्को, मोरक्को में हुआ था जी। और अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं? 55 हैं या 54? इसका आंसर भी आपने कमेंट्स में लिखना है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। 2022 के ओलंपिक्स प्लेड फॉर हाउ मेनी डेज? 7 डेज के अंदर जी। रशिया इज करंटली इन डिस्प्यूट विद यूक्रेन के साथ रशिया का
डिस्प्यूट चल रहा है, वार चल रही है जिनके दरमियान, और कब से चल रही है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान इज ड्यू टू ऑल ऑफ दीज, जो ऑप्शन था वही था। स्टेक होल्डर मीन्स इंटरेस्टेड पार्टी। वैसे स्टेक होल्डर का मतलब होता है इन डेंजर, अगर आप इंग्लिश का ये क्वेश्चन था तो। अब मुझे नहीं पता कि जिस भाई ने जो क्वेश्चन डाला हुआ था उसने इसका जवाब भी यही लिखा हुआ था, तो शायद ऑप्शन में यही था, लेकिन वैसे स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि इन डेंजर तकरीबन। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक कहलाते हैं जी। ज़ियाउल हक वाज रिप्लेस्ड बाय गुलाम इसहाक खान ने इन्हें रिप्लेस किया था जी 1988 के अंदर तकरीबन। करेक्ट सेंटेंस जो है, शी इज़ द फातिमा जिन्ना ऑफ सोसाइटी, ये करेक्ट सेंटेंस था जी। विच कंट्री रिलीज्ड 572 प्रिजनर्स रिसेंटली, इसराइल ने जो 572 प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ किया था जी। सुन्नत और हदीस में फ़र्क है, सुन्नत अमली तरीका है, हदीस कौली या फ़ेली तरीका है जी। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसको कहा जाता है जी? कैनबरा को कहा जाता है। जेवेलियन रनवे ट्रैक विड्थ होती है 4 मीटर जी। जेवेलियन वेट होता है 800 ग्राम्स। अरशद नदीम ने कब गोल्ड मेडल ओलंपिक्स के अंदर जीता था जी? पेरिस ओलंपिक्स जी। ये मैं कह रहा था कि आप लोग, इसलिए कह रहा था कि नोट करके किसी भी टॉपिक को पूरा पढ़ा करें। अरशद नदीम का टॉपिक उसने लिया, उसने उसके ओलंपिक के बारे में पूछ लिया, उसने उसकी जेवलिन के थ्रू कितने मीटर की थी वो भी पूछ ली, उसने ये भी पूछ लिया कि जेवलिन का वेट कितना होता है, उसने जेवलिन का रनवे का भी पूछ लिया कि कितने मीटर का होता है। तो इस तरह से आपको एक कोई भी टॉपिक है तो आपको पाकिस्तान के रिलेटेड जो भी टॉपिक आ रहा है तो आप उसको क्लियरली तैयार करें। जैसे पीएसएल है, जैसे अरशद नदीम है, पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में कितनी बार गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड कप कितनी बार जीता, हॉकी का वर्ल्ड कप कितनी बार जीता, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हॉकी पेनल्टी स्ट्रोक इज अवार्ड फ्रॉम 6.40 मीटर्स। हॉकी ग्राउंड लॉन्ग बाउंड्री लाइन इज कॉल्ड साइड लाइन। रेड क्रॉस फाउंडर हेनरी डोनेट थे जी। स्कैपुला बोन लोकेटेड कहाँ पे होती है जी? अपर बैक के अंदर। शॉर्ट पुट यूजेस विच इक्विपमेंट? मेटाबॉल जी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन को कहा जाता है जी BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। मोंटिग्रो वाजा गवर्नर। मोंटिग्रो कौन थे जी? गवर्नर थे जी। कौन सी कंट्री के थे ये आप लोग देख लीजिएगा। बिफोर 1901 NWFP वाज पार्ट ऑफ विच प्रोविंस? पंजाब। 1 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल्स 112 किलोमीटर। तो जो दोस्त पेपर देकर आए हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, हर जगह पे यही 46 क्वेश्चन ही घूम रहे हैं। आपको अलग अलग करके, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग तरह के आपका टाइम वेस्ट करके आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन रिपीट करके दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कोई भी मैंने रिपीट नहीं किया, जो क्वेश्चन थे एक्यूरेट आपको दे दिए। 46 क्वेश्चन मिले हैं, इससे ज़्यादा किसी को भी नहीं मिले हैं क्वेश्चन। तो अगर कोई कह रहा है कि मुझे कंप्लीट क्वेश्चन मिले हैं तो अगर वो पेपर देकर आया तो है, वरना किसी के पास भी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग परेशान ना हो। अगर आप लोग पेपर देकर आए हैं तो इसका पेपर जो है 50% जीके था, 50% सब्जेक्ट था, तो इसमें मेरिट कम रहने की उम्मीद मुझे लग रही है, ठीक है। और पेपर कंपैरेटिवली, पेपर का कुछ कहना कवल इस वक्त है, या मेरे जैसे बिगनर के लिए, मैं भी आप लोगों की तरह बिगनर ही हूँ, तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा, ठीक है, कि कितना मेरिट जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि कम ही रहेगा। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है, आप लोग अगर श्योर हैं कि 60%, अगर आपके 60 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। यहाँ पे कैंडिडेट्स ज़्यादा नहीं थे, इस वजह से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ पाए। 2500 कैंडिडेट्स सारे थे, और 270 कैंडिडेट्स को ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। 270 कैंडिडेट्स का नाम ये लोग देंगे। पीपीएससी का कानून है कि जहाँ पे भी हर सीट के पीछे 5 बंदे बुलाए जाते हैं, तो वो लोग, अब यहाँ पे जो है हमारे पास 54 सीट है, तो 54 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 270 प्लस ऐसे ही नंबर बनता है। तो आप लोग उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने मेहनत किया तो आप लोगों का नाम ज़रूर आएगा। बाकी अपने टॉपिक्स को क्लियर करें जी, पास पेपर्स को क्लियर करें। अब वो पास पेपर से हटकर पेपर बनाना शुरू कर दिया उसने, और उसने टेक्निक नई ये डाली है कि उसने जो पास्ट पेपर वहीं से आ रहा है, पास्ट चीज़ों से ही आ रहा है, लेकिन जो पास्ट टॉपिक्स थे जो वो पहले ले रहा था उन्हीं में से ही वो पेपर बना रहा है। उन्हीं टॉपिक्स को ही वो कंप्लीट उन्हीं टॉपिक्स को ही वो कंप्लीट लेकर चल रहा है। जैसे अरशद नदीम का टॉपिक उसने कंप्लीट पूछ लिया, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह जिसने भी पेपर दिया, अल्लाह उसके लिए आसानी फरमाए। तो मेरी दुआ है कि आप लोग सब तरक्की करें अपनी ज़िंदगी के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।